दोस्तों, राम मंदिर में जल्लाद जब हाफिज कुरान की गर्दन उड़ाने लगा तो क्या मौजज़ा हुआ कि वहां मौजूद सभी लोग दहल गए। अल्लाहु अकबर। मौजज़ा टीवी ऑफिशियल के मोहतरम देखने और सुनने वालों, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, सब जानते हैं कि भारत में अयोध्या में राम मंदिर मुसलमानों की तारीखी बाबरी मस्जिद को शहीद करके बनाया गया है और हिंदू कोई ऐसा मौका हाथ से नहीं जाने दे रहे जिसमें मुसलमानों को तकलीफ और उनकी तज़हीक ना उड़ा सकें और उन पर जुल्म कर सकें। ऐसा ही कुछ वो एक हाफिज कुरान के साथ करना चाहते थे और उसकी सरेआम राम मंदिर में गर्दन कलम कर देना चाहते थे। आखिर उस हाफिज कुरान को किस बिना पर कत्ल किया जाना था और जल्लाद हाफिज कुरान को क्यों कत्ल ना कर सका। दोस्तों, ये पूरा दिलचस्प वाकया देखने और सुनने के लिए आपको हमारे साथ वीडियो में आखिर तक जुड़े रहना होगा और आगे बढ़ने से पहले कंफर्म जरूर कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजज़ा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। तो आइए आगाज करते हैं आज की इस ईमान अफरोज वीडियो का। प्यारे दोस्तों, ये वाकया कुछ इस तरह है कि 25 साल पहले अयोध्या के गांव में एक मुस्लिम घराने में एक बच्चे ने आंख खोली जिसका नाम अहमद रखा गया। ये बच्चा शक्लो सूरत में किसी शहजादे से कम नहीं था। माँ बाप ने इसकी पैदाइश पर ही फैसला कर लिया कि अहमद को कुरान का हाफिज बनाया जाएगा। बचपन के दिन गुजरने लगे। जब अहमद जरा समझदार हुआ तो माँ बाप ने उसे इस्लामी तालीमात की जानिब राग़िब करना शुरू कर दिया और बचपन से ही उसे दीन इस्लाम से लगाव हो चुका था। वो बाकायदगी से नमाज अदा करता और कुरान हिफ्ज करने के लिए करीब के मदरसे जाता। माँ बाप का फर्मा बरदार अहमद देखते ही देखते हाफिज कुरान बन गया। 10 साल अहमद ने जब कुरान हिफ्ज किया तो इसके वालिदैन इंतहाई खुश थे, मगर अहले इलाका जिनकी अक्सरियत हिंदू थी वो अहमद को नापसंद करते थे क्योंकि अहमद को अल्लाह पाक ने इंतहाई पुरसोज आवाज से नवाजा था। जबकि अहमद हाफिज कुरान भी बन चुका था और उसकी तलावत के चर्चे पूरे अयोध्या में फैलने लगे थे। दूर दराज से कारियों मुफ्ती हजरात अहमद के घर आते ताकि वो अहमद से उसकी लतीफ आवाज में कुरान करीम की तलावत सुन सकें। प्यारे दोस्तों, यहाँ सबसे अहम बात तो ये थी कि चंद हिंदू घराने अहमद की पुरसोज आवाज से मुतासिर हुए और उन्होंने दीन इस्लाम का मुतालिया भी शुरू कर दिया था। ये देखते हुए इलाके के हिंदू पंडित अहमद और उसके वालिदैन के खिलाफ हो गए और उनके खिलाफ साजिशों का जाल बिछाया जाने लगा। एक दिन अहमद नमाज से फारिग होकर वापस घर जा रहा था कि अचानक चंद हिंदुओं ने उसे घेर लिया और उस पर इल्जाम लगाया गया कि उसने राम मंदिर के पंडित जो के अयोध्या के उसी गांव में रिहाइश पजीर था उसके घर चोरी की है और घर में मौजूद औरतों और मासूम बच्चों के गले काट दिए हैं। दोस्तों, ये हिंदू उसे मारने पीटने लगे और पूरे गांव में ये बात फैला दी गई कि अहमद जो कि बज़ाहिर एक अच्छा मुसलमान है वो एक चोर और कातिल है। इस मकसद के लिए गांव के सरदार राजगोपाल को भी साथ मिला लिया गया और उसने पूरे गांव के सामने अहमद को सजा देने का फैसला किया। मुकर्ररा दिन अहमद को पंडाल में लाया गया जो कि चीख चीख कर कह रहा था कि उसने कोई चोरी नहीं की और ऐसे सफाकाना कत्ल नहीं किए। मगर हिंदू इंतहा पसंद नफरत की आग में जल रहे थे और वो ये भूल चुके थे कि एक मासूम हाफिज कुरान पर इल्जाम लगाना कितना बड़ा गुनाह है जिस पर अल्लाह का कहर नाजिल हो सकता है। अहमद एक तरफ अपनी बेगुनाही का ऐलान कर रहा था और दूसरी तरफ कुरान पाक की तलावत करते हुए अपने रब्बे अजीम से मदद ही मांग रहा था कि इसी दौरान एक हिंदू पंडित ने मजमे से कहा कि देखो, जो इस मुसलमान लड़के ने राम मंदिर के पंडित के घर जाकर उनके मासूम बच्चों और औरतों के साथ किया है ये कोई मामूली बात तो नहीं है, इसलिए इस मुसलमान लड़के को सजाए मौत होनी चाहिए और वो भी सरेआम राम मंदिर में, क्योंकि इसके पीछे इस मुसलमान का मकसद यही नजर आता है कि राम मंदिर चूंकि मुसलमानों की मस्जिद पर तामीर हुआ है और उसी मंदिर के बड़े पंडित के घर ऐसा जुल्म कि मासूम बच्चों और औरतों का गला ही काट दिया गया है, ये दहशत फैलाना चाहता है और इसका मकसद साफ है। दोस्तों, सरदार जो कि हिंदुओं के इस मंसूबे में शामिल था वो भी झट से बोल पड़ा, क्या वो इस मनहूस लड़के को फौरन खत्म कर दो इससे पहले कि ये ऐसा और पंडितों की फैमिली के साथ करे। दोस्तों, ये सुनते ही जल्लाद को बुलाया गया और अहमद की गर्दन उड़ाने का फैसला सुना दिया गया।
प्यारे दोस्तों, अहमद ने ये सूरत हाल देखी तो उसने हिंदू पंडितों और गांव के सरदार और तमाम अफराद को मुखातिब करते हुए कहा कि मेरा अल्लाह जानता है कि मैंने चोरी की है और ना ही कत्ल किया है। मैं तो हर वक्त कलाम इलाही की तलावत में मशगूल रहता हूँ और मेरा सच्चा दीन इस्लाम मुझे ये सिखाता है कि चोरी करना इंतहाई बुरा अमल है और मासूमों का कत्ल करना, चाहे वो किसी भी मजहब से क्यों ना हो, उनका नाहक कत्ल हमारे दीन में किसी तौर गुनाह से कम नहीं। इसलिए जो भी मुझे बेगुनाह कत्ल करेगा इस पर अल्लाह का अजाब नाजिल होगा। इसकी ये बात सुनकर सरदार ने जल्लाद को तलवार से अहमद की गर्दन उड़ाने का हुक्म दिया। जल्लाद इस नीयत से आगे बढ़ा कि वो अहमद की गर्दन काट कर अलग कर दे, मगर उसके कदमों ने साथ नहीं दिया और सबके देखते देखते अचानक जल्लाद जमीन पर ऊंधे मुंह गिर पड़ा और तड़पने लगा। तमाम हिंदू ये देखकर कांपने लगे। जब जल्लाद को करीब जाकर देखा गया तो मालूम हुआ इसके दिल की धड़कन बंद हो चुकी है, यानी वो मर चुका है। इस पर अहमद ने अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए मजमे में तमाम लोगों को पुकार कर कहा कि देखो, मेरा रब ही सच्चा है और दीन इस्लाम इसका सच्चा दीन है। तुम भी माफी मांग कर इस्लाम कबूल कर लो। मगर दोस्तों, हिंदू कहाँ बाज आने वाले थे। एक इंतहा पसंद हिंदू ने आगे बढ़कर जल्लाद की तलवार उठा ली और बोला कि ये तो कुदरती मर गया, जो हो गया सो हो गया, मगर मैं तुम्हारी गर्दन जरूर उड़ाऊंगा ताकि लोग जान सकें कि क्या सच है और क्या झूठ। दोस्तों, सब में खौफ व हरास फैल चुका था, क्योंकि हिंदू कौम तो पहले ही बहुत तोहम परस्त कौम होती है। वो डरते ये मंजर देख रही थी। वो हिंदू इंतहा पसंद जैसे ही अहमद के सर पर पहुंचा और तलवार बुलंद की तो उसको भी एक झटका लगा, जैसे किसी ने उसके हाथ को पकड़कर झटका हो। तलवार दूर जा गिरी और वो भी जमीन पर गिरकर तड़पने लगा और फिर साकत हो गया। लोगों ने डरते उसको जाकर जब करीब से देखा तो वो भी जहन्नुम वासिल हो चुका था। दोस्तों, दूसरी बार ये सब देखकर हिंदू सब डर गए और चीखने लगे। तब अहमद ने अल्लाह अकबर का नारा बुलंद किया और मजमे से कहा कि क्या अब तुम लोगों को भी शक है? मेरा रब जानता है मैं बेगुनाह हूँ। देखो, वो मेरी मदद कर रहा है और तुम लोग इसी से नसीहत क्यों नहीं ले रहे कि मेरा अल्लाह सबसे बड़ा है और उसका कोई शरीक नहीं। प्यारे दोस्तों, यकीन जानिए ये वाकया कई हिंदुओं को कलमा पढ़ने पर मजबूर कर गया और उन्होंने अहमद को छोड़ दिया, बल्कि उससे माफी मांगी। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, आज ये बात मुसलमान ही नहीं बल्कि काफिर भी तस्लीम करते हैं कि कुरान मजीद फुरकान हमीद अल्लाह ताला की किताब है जो खातमुल नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई है। इसकी हर सूरा, हर आयत मौजज़ा है। इसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह पाक ने खुद उठाया है। प्यारे दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद रसालत से लेकर आज तक कोई लम्हा, कोई सात ऐसी नहीं बताई जा सकती जिसमें हजारों लाखों की तादाद हाफिज़ कुरान की मौजूद ना हो। याद रखिए, आज 10 साल का बच्चा जिसे अपनी मादरी जबान में एक छोटा सा रसाला याद करवाना मुश्किल होता है, वो बच्चा अजनबी जबान यानी अरबी की एक मुश्किल किताब किस तरह याद करके फर सुना देता है। इसी तरह अगर किसी मजलिस या नमाज तरावी में किसी कारी आलम या हाफिज से कुरान पाक की किसी भी सिपारे की कोई आयत भूल जाए या छूट जाए तो फौरन हाफिज बच्चा बोलता है और उसके बताने की वजह से ही कारी आगे बढ़ सकता है। ये भी इस कलाम पाक का एक मौजज़ा है दोस्तों। इसी तरह दुनिया की कोई किताब अगर इंसान एक मर्तबा पढ़ ले तो दूसरी दफा पढ़ने को उसका जी नहीं चाहता, लेकिन कुरान पाक रब्बुल आलमीन की वो किताब है जिसके पढ़ने से हर बार नया सरूर और जज्बा पैदा होता है और कल्ब को इत्मीनान और सुकून मिलता है। इस कलाम का एक मौजज़ा ये भी है कि जब तक ये कलाम पाक इस दुनिया में मौजूद है उस वक्त तक क़यामत नहीं आ सकती। कुर्बे क़यामत के नजदीक अल्लाह पाक कुरान पाक पढ़ने वालों को और पढ़ाने वालों को उठा लेगा और कुरान पाक के औराक से स्याह हरूफ उठा लिए जाएंगे। इसके बाद अल्लाह पाक इसराफील अलैहिस्सलाम से फरमाएगा कि ऐ इसराफील, अब इस दुनिया में मेरा कलाम यानी कुरान नहीं रहा और इसके पढ़ने वाले भी नहीं रहे और पढ़ाने वाले भी नहीं रहे। अब तुम सूर फूंक दे। इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंकेंगे और क़यामत बर्पा हो जाएगी। जो लोग इस कुरान पाक से जुड़े अल्लाह पाक ने उन्हें पस्तियों से उठाया और बुलंदियों पर ले गया और जो लोग इस कुरान पाक से कट गए अल्लाह पाक ने उन्हें बुलंदियों से नीचे फेंक दिया। अल्लाह पाक हम सबको कुरान करीम पढ़ने और इसे सही मानों में समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, कमेंट में आमीन लिखिएगा और इस वीडियो के हवाले से कुछ भी कहना चाहें तो आप कह सकते हैं।
वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करते हुए दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जाते जाते कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है, नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।